अगर पार्टनर भी आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो क्योंकि आप पार्टनर के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हो, आप दुखी हो, आप डिस्टर्ब हो, लेकिन इन सभी बातों से पार्टनर को फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब भी आप उन्हें समझाने की कोशिश करते हो वो आपकी बातों को समझते ही नहीं हैं, वो आपके दुख को नहीं समझते हैं और फिर आप ये देखकर और ज़्यादा परेशान हो जाते हो। कोई बात नहीं, इस वीडियो को ध्यान से देखना, एक एक बात समझने की कोशिश करना, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। हर बार की तरह आज की बातें भी ज़रूरी रहने वाली है। सबसे पहली बात, हमें ना कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले कंप्लीटली सिचुएशन को समझना ज़रूरी होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बात करते करते काफ़ी गुस्सा आ गया मुझे और उस गुस्से में मैंने आपको बहुत कुछ बोल दिया, तो नो डाउट यहाँ पे मैं गलत हूँ। लेकिन अब इसके साथ आपको ये भी देखने की ज़रूरत होती है कि अब मुझे मेरी गलती रियलाइज़ हो रही है या फिर नहीं। जैसे मान लो मैंने गुस्से में आपसे बहुत ऊंची आवाज़ में बात कर ली और मैं अपनी गलती एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। तो अगर मुझे मेरी गलती का एहसास होता है, यस, मतलब ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है। इसी तरीके से मान लो पार्टनर भी कभी कभी गुस्से में आकर आपको कुछ बोल देते हैं, लेकिन फिर उन्हें बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होता है कि उन्होंने गलत किया है, तो यहाँ पे धीरे धीरे ये उनकी आदत जा सकती है। यानी कि वो जो भी गलत बोल रहे हैं धीरे धीरे वो वहाँ पे अपने आप को सुधार सकते हैं। पर लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि वो गलती भी करते हैं लेकिन वो अपने आप से कभी भी उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसमें अब उनका ईगो बीच में आ सकता है, एटीट्यूड बीच में आ सकता है, जिस वजह से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हमें क्या करने की ज़रूरत है? ये तो मैंने उनके बिहेवियर की बात किया। हमें क्या करने की ज़रूरत है? कंप्लीटली सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है। आज उन्होंने कुछ भी गुस्से में बोला तो पहले देखो क्या उन्हें खुद से रियलाइज़ होता है या फिर नहीं। अगर होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है एक दो दिन देखो, फिर उन्हें उनकी गलती समझाओ, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इंस्टेंटली रिएक्ट मत करो। उन्होंने कुछ बोल दिया, आपने भी कुछ बोला और फाइट हो गई। उन्होंने अच्छे से बातचीत की, सब कुछ ठीक हो गया, यानी कि पल भर में हम रूठ जाते हैं, पल भर में हम मान जाते हैं। इस वजह से होता क्या है, पार्टनर का बिहेवियर आपको लेकर और ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। यानी कि पार्टनर को ये बात पता है कि आपको रुलाना भी बहुत आसान है और हंसाना भी बहुत आसान है, तो पार्टनर हमेशा वही करेगा जो उनके मन में आ रहा है। क्यों ऐसे? क्योंकि आपने खुद को उनके सामने वैसे बनाया है। अगर वो थोड़ा गलत तरीके से बात करते हैं, आपको थोड़ा इग्नोर करते हैं, तो पहले बिना समझाए खुद उन्हें टाइम दे दो। एक दो बार उन्हें उनकी गलती बताओ और फिर छोड़ दो उन्हें उनके हाल पर। देखना कई बार वो खुद ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन हम करते हैं सबसे बड़ी गलती, हर सिचुएशन को खुद से कंट्रोल करने की पूरी पूरी कोशिश हम करते हैं। हम उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, उन्हें उनकी गलती बताने की कोशिश करते हैं, वो क्या गलत कर रहे हैं, वो क्या सही कर रहे हैं, ये सारी बातें हम उन्हें समझाते हैं। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सही तरीके से आप पहले ये देखो कि उनके साइड से क्या गलतियाँ हो रही है, वो कहाँ पे गलत है, वो कहाँ पे सही है। फिर थोड़ा टाइम उन्हें दे दो, क्या वो खुद से ठीक हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। कुछ टाइम के बाद फिर उन्हें उनकी गलती बताओ। जब हम इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करते हैं ना, तो हमें पूरी क्लैरिटी मिलती है क्या वो इंसान सच में परेशान है या फिर वो खुद से ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, वो खुद से ही अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा टाइम देना ही होगा। आज अगर उन्होंने गलत तरीके से बात की, आप नाराज़ होकर बैठ जाओ। अब आप कहोगे हम नाराज़ होकर बैठ गए तो उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपने कभी देखा है उन्हें फ़र्क पड़ता है या फिर नहीं है? 2-4 दिन बात ही मत करो। अब आप कहोगे नहीं ब्रेकअप हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। मेरी बात हमेशा याद रखना, अगर आप अपने रिस्पेक्ट के लिए, अपनी खुद की वैल्यू के लिए थोड़ी दूरी बना भी लेते हो ना, तो पार्टनर आपको छोड़कर कहीं नहीं जाता है। जब वो आपसे ये पूछने की कोशिश करे कि आप बातचीत क्यों नहीं कर रहे हो, आप क्यों नाराज़ हो, तो फिर उन्हें उनकी गलती बताओ, तब उन्हें उनकी गलती समझ में भी आएगी। कुछ लोगों को अभी भी इस पे ट्रस्ट नहीं होगा कि हम नाराज़ हो गए तो वो तो हमें छोड़ के ही चले जाएंगे। फिर मनाते रहो उन्हें, ऐसे ही होते रहो, ऐसे ही परेशान। मैं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी दे रहा हूँ। आई नो कि मेरी बातों से कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन जो सच है वो सच है। हमेशा ही एडजस्ट करके चलोगे तो उनका तो बिहेवियर ऐसे ही बनेगा। आपको ज़्यादा एडजस्ट
नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट भी यही है कि आप जितना एडजस्ट करोगे ना, जैसे आज उन्होंने कुछ भी बोल दिया और आप सुन रहे हो, फिर शाम को उनको ही मनाने की कोशिश कर रहे हो या दूसरे दिन आप खुद ही सॉरी कह रहे हो, ये गलत है। कितनी अजीब सी बात है कि कई बार हम उन्हें उनकी गलती पर उन्हें खुद ही समझाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये देखते ही नहीं है कि उन्हें हमारी बातें समझ में आएगी या फिर नहीं। आपको बस मौका देने की ज़रूरत है, आपको बस खुद को स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। जब आप उन्हें मौका देते हो, जब खुद को स्ट्रांग बनाते हो, तभी उनका ध्यान आपके ऊपर आता है। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अगर आप ये नहीं समझोगे देन ट्रस्ट मी, सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। इसलिए जहाँ पर उनकी गलती है वहाँ पर उन्हें उनकी गलती समझानी ही होगी। पहले खुद उन्हें टाइम दे दो, क्या वो अपनी गलती समझते हैं नहीं समझते हैं, कुछ टाइम के बाद, 1-2 दिन के बाद फिर उन्हें उनकी गलती समझाओ, फिर वो उनकी गलती ज़रूर समझेंगे और वहाँ पर आपको भी क्लैरिटी मिलेगी। नहीं तो वो आपके इमोशंस को हमेशा कंट्रोल करके चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि आप ही खुद को वैसा बना रहे हो, तो उन्हें उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे आखिरी बात जो आपके लिए इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, जब पार्टनर आपकी इमोशंस को कंट्रोल करके रखता है, आपके फीलिंग्स के साथ, आपके इमोशंस के साथ खेलता है, तब कभी भी आप उस सिचुएशन को अपने ऊपर हावी मत होने दो। बहुत ज़्यादा मुश्किल बात मैं आपको बता रहा हूँ। आई नो कि ये बात सुनने के बाद हिम्मत करके इस बात को फॉलो करने की कोशिश करना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है ना, पार्टनर इग्नोर करता है, पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये देखकर हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। हमें ये समझ में नहीं आता है कि आखिर पार्टनर ऐसा क्यों कर रहा है, पार्टनर का बिहेवियर ऐसे क्यों हो रहा है। हम वहाँ पे परेशान रहने लगते हैं, दुखी रहने लगते हैं। लेकिन अब इस बात को आप ध्यान से समझना, जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम भी गुस्से में आकर पार्टनर को समझाते हैं, हम भी गलत तरीके से पार्टनर को समझाते हैं और इस वजह से पार्टनर का ईगो, एटीट्यूड और ज़्यादा बढ़ता है। कभी भी आपको पार्टनर की गलती गुस्से में आकर, परेशान होकर, दुखी होकर नहीं बताना चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप में दुखी हो, शांत शब्दों में पार्टनर को उनकी गलती बताओ कि उनके बिहेवियर की वजह से आप दुखी हो, फिर दूर हो जाओ। लेकिन अगर आप बताए जा रहे हो, रो कर उन्हें समझाए जा रहे हो, कॉल्स किए जा रहे हो, इसका मतलब सीधी सी बात है कि उनका ध्यान आपके दुख पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप उन्हें मौका ही नहीं दे रहे हो। कोई इंसान आपके फीलिंग्स और इमोशंस के साथ खेलता नहीं है तब तक जब तक आप उन्हें अलाउ नहीं करते हो। अब आप कहोगे मैं तो आपको ही ब्लेम कर रहा हूँ, मैं तो आपके ही अगेंस्ट हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कई बार ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप पार्टनर को ही ब्लेम करते रहोगे ना, तो वो कभी ठीक ही नहीं होंगे, कभी उनका ध्यान आपके ऊपर आएगा ही नहीं। आप खुद को कितना कमज़ोर बनाते हो, आप खुद को कितना स्ट्रांग बनाते हो, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार दुनिया की नज़रों में तो हम बहुत स्ट्रांग रहते हैं, लेकिन पार्टनर के सामने हम काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते हैं, हम पार्टनर के सामने काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। हमारी दुनिया में तो बहुत रिस्पेक्ट है, 4 लोग हमारी तारीफ़ करते हैं, लेकिन जब पार्टनर के सामने हम आ जाते हैं तो बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। मैं जानता हूँ कि जिससे हम प्यार करते हैं उस इंसान के सामने हमें बिल्कुल वैसे ही बनना चाहिए जैसे हम हैं, लेकिन हमें कमज़ोर बन के नहीं रहना चाहिए। अगर रिलेशनशिप में आप हो और आप ज़्यादा कमज़ोर बन रहे हो तो नो डाउट पार्टनर फिर उस कमज़ोरी का धीरे धीरे फ़ायदा उठाएगा ही। ये इंसान का बिहेवियर है। आपको भी अपने इमोशंस को वैल्यू देनी होगी। जहाँ पर आप दुखी हो उस दुख को एक बार बताओ और फिर उन्हें समझने का मौका दो। मुझे अभी भी ये बात बहुत क्लियरली पता है कि आप जब उन्हें मौका नहीं दोगे तब तक वो नहीं समझेंगे। अगर आपको लग रहा है कि वो इतना दुखी करते हैं, इतना परेशान करते हैं, तब भी उन्हें उनकी गलती समझ में नहीं आती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लो मेरी कंपनी है और आपको पता है कि आप मंथली 1 लाख रुपीज़ डिज़र्व करते हो, यानी कि आपको हर महीने 1 लाख रुपए चाहिए। क्यों? क्योंकि उतनी आपकी एबिलिटी है, उतनी क्वालिटीज़ आपके अंदर है, लेकिन मैं आपको ना हर महीने 20,000 दे रहा हूँ। तो आप हर महीने कंप्लेंट करते हो कि हम तो 1 लाख रुपए डिज़र्व करते हैं, आप तो बस हमें 20,000 रुपये दे रहे हो। लेकिन आप ये भी तो देखो कि आप 20,000 में काम भी कर रहे हो। जब आप 20,000 रुपीज़ में वर्क करोगे, मैं आपको 1 लाख रुपीज़ कभी नहीं दूंगा। आप कह रहे हो, मैं सुन भी रहा हूँ, लेकिन मुझे ये भी तो दिख रहा है कि आप 20,000 में एडजस्ट कर रहे हो। जहाँ पे आप एडजस्ट करते हो ना, वहाँ पे आपकी क्वालिटीज़ की वैल्यू नहीं होती है। उसी तरीके से रिलेशनशिप में भी होता है।
हम बताते तो है पार्टनर को कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, फिर भी उनसे बातचीत करने लग जाते हैं। उन्हें थोड़ा भी समय नहीं देते कि वो खुद आकर हमें मनाए। फिर भी हमारे मन में डर रहता है कि हमने ऐसे किया तो वो हमें छोड़ के चले जाएगा। वो कहीं नहीं जाएंगे, इस बात को आप समझो। बस खुद को स्ट्रांग बना के चलो, खुद को स्ट्रांग बना कर रखो, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे उनकी गलती उन्हें बताओ, खुद को इतना ईजी मत बनाओ उनके लिए। जानता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है समझने में भी, क्योंकि आज की इस वीडियो में काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में मैंने बात की है, लेकिन जो सच है वो सच है। अगर आप अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पे मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 9834250097। वहाँ पर मैं आपकी प्रॉब्लम सुनूंगा, समझूंगा, हम कॉल पर डिस्कस करेंगे आपकी प्रॉब्लम के बारे में, और मैं आपको बेस्ट वे सजेस्ट करूँगा कि इस प्रॉब्लम से आप कैसे डील कर सकते हो। और डोंट वरी, कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ प्राइवेट रहेगी। आपका नाम नंबर पूरे तरीके से प्राइवेट रहेगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। एक स्टेप आगे आकर मुझसे बातचीत कीजिए ताकि आपको अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया।